नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। अभी तक आप मनोज तिवारी टॉक शो में बहुत से नेताओं से मिलते रहे, विधायकों से, पूर्व विधायकों से, विपक्ष के नेताओं से, सत्ता पक्ष के नेताओं से। आज हम अन्नदाता किसान से मिलवाएंगे। आप हैं रामअभिलाष पटेल जी। रामअभिलाष पटेल जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप एक किसान हैं, आप बताइए खेती करना कितना दुरूह काम है? खेती करना तो बहुत कठिन जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब समय के साथ किसानों को परिवर्तन भी करना होगा अपने आप, तब किसानी में हमको फायदा मिलेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि हाँ, कहीं जानवर खा जाते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम भी उसके जिम्मेदार हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले हल बैल से खेती होती थी, अब जो है तकनीकी सुधार हो गया, तो खेती करना अब आसान हो गया या जो है पहले आसान था? आसान तो हुआ है मशीनीकरण से, लेकिन जो हमारी क्षति हो रही है मशीनीकरण से वो बहुत ज्यादा हो रहा है। किस तरह की क्षति हो रही है? जब हम बैल से खेती करते थे तो पहली बात जुताई 6 इंच के आसपास हुआ करती थी। दिन भर में कम से कम 25 किलो 50 किलो गोबर भी हमारे खेत में बैल से ही मिल जाता था। अच्छा, जैविक खाद। जैविक खाद। और जो 4 महीने का गोबर होता है वो खेत में जाता था, लेकिन मशीनी युग से, ट्रैक्टर से 1 भी ग्राम कोई खाद मिलने वाला नहीं है। और खतरे भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आसानी बहुत ज्यादा, समय की बचत हो जाती है। समय की बचत तो होती है, लेकिन समय का नुकसान भी होता है। हर किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, वो किसान किसी न किसी ट्रैक्टर वाले के साथ समय बिताता है। जबकि तो रामअभिलाष जी का मानना है कि फिर बैल युग में जाया जाए क्या? बैल होना बहुत जरूरी है, तब ये जो आपके पशु नुकसान कर रहे हैं ये नहीं कर पाए। हम लोग खुद भी 90 तक बैल से खेती किया, लेकिन आज परिस्थिति ये हो गई है कि कोई हम अच्छी नस्ल का बैल खरीद कर ला रहे हैं तो थाने में खड़ा पुलिस रोक लेता है, ये बच के लिए जा रहा है। तो लाने में भी खतरा, जुताई में भी खतरा, दुनिया भर की समस्याएं हैं। अच्छा पटेल जी, आप चीज और होता है, पहले बीज जो है रख लिया जाता था, फिर उसको बुआई होती थी। आजकल हाइब्रिड बीज आती है, तब उत्पादन ज्यादा आसान था या आज की डेट में ज्यादा आसान है? अगर हम देखें अपने पुरानों बीजों की ओर झांक कर देखें तो हमारा उत्पादन ज्यादा है, कम नहीं है आज के अपेक्षा। पहले तो 1 बीघा खेत में 2 कुंटल 1 कुंटल गेहूँ होता था, तो बहुत ज्यादा होने लगा। लेकिन अगर आप पीछे हट कर जाएं सन 60 के आसपास, उस समय वर्षा की स्थिति में ये आंकड़ा आता है कि 2 कुंटल 3 कुंटल 4 कुंटल। लेकिन अब जब बरसात ठीक ठाक से हो रही है तब उत्पादन अपने आप को बढ़ गया है। लेकिन अब आप जैसे आपने हाइब्रिड का किया, हाइब्रिड का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा 20-80 कुंटल के आसपास जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। जबकि हमारा भी देसी 70-29 वो भी कहीं 105 कुंटल तक लिया है प्रति हेक्टेयर हमारे किसानों ने। तो उत्पादकता कभी कम नहीं है। अब गुणवत्ता में देखा जाए तो हमारी पुरानी जो नस्लें हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। रामअभिलाष जी, एक चीज और बताइए, सरकार किस तरीके की सहायता किसानों को देती है और आप एक बड़े किसान हैं, कैसे उसका लाभ लेते हैं? देखिए, जो सरकार हमको फायदा दे रही है समय समय पर, वो बहुत ही अच्छे ढंग से किसानों के बीच में पहुंच रहा है। थोड़ा दिक्कत हो सकती है, जैसे सूचनाओं का दिक्कत, हमको सूचना नहीं मिली, पिछड़ गए। लेकिन आज इस वैज्ञानिक युग में लोगों का कहना है कि पहले आओ पहले पाओ, लेकिन जब सूचना तंत्र घर तक गांव तक पहुंचे तब अब सूचना का बड़ा अच्छा माध्यम है, फेसबुक है, मोबाइल है, सब कुछ है। आज गांव में हम ही उदाहरण ले लीजिए कि मैं आपका ये मोबाइल जानता नहीं, देसी मोबाइल रहता है, उस पर सूचनाएं आती है सजग होने की। लेकिन अगर सब सजग हो गए तो ठीक है, समय से पहुंचे
नहीं, जैसे कि सरकार तमाम बीमा योजना चलाती है, आपदा के समय जो है फसल नष्ट हो जाते हैं वो योजना चलाती है, तो क्या किसानों को मिल पाता है? इसके लिए मिलता है, लेकिन सरकार से एक हमारी मांग है इस बीमा को, जो आप कह रहे हैं कि बीमा की जो राशि है वो ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाए, या पंचायत स्तर पर किया जाए, न कि पूरे तहसील स्तर पर किया जाए, क्योंकि तहसील के एक ही भाग में ओले पड़ गए और दूसरे भाग में नहीं, तो जो हम अब वो पूरे तहसील का आंकड़ा लेते हैं तब तो हम उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। अच्छा, हर ब्लॉक में जो किसान सहायक होते हैं, जो किसानों के घर जा करके उनको सहायता देते हैं, किसानों को बताते हैं, अच्छा किसान आज इतना जागरूक है कि उनकी सहायता लेता है? बिल्कुल लेता है। आज इतनी सूचना तंत्र बढ़ चुका है, गांव तक वो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ किसान ये समझ कर नहीं जाते कि हो सकता है कि जो गांव का आदमी इकट्ठा कर रहा है उसका व्यक्तिगत तो लाभ नहीं, थोड़ा सा आडंबर आ जाता है, लेकिन जो गया उसका लाभ उसको मिलता है, और जो नहीं गया तो पिछड़ पीछे। अभी तो अच्छा ऐसे भी किसान आपको दिखाई देंगे कि 10 साल 15 साल 20 साल के पुराने बीज ही वो अपना उपयोग कर रहे हैं, तो उसको तो उत्पादकता नहीं होती होगी, तो फल नहीं उत्पादकता होती। वही तो हम लोग बताते हैं कि हमारा बीज कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारा पुराना बीज कैसे हम सुरक्षित करते हैं, ये सब चीजें हम लोग गांव में जाकर बताते हैं। जो हमसे जैसे तमाम जात किसान हैं वो अपने पुराने बीजों को किस तरह से संरक्षित करेंगे और किस तरह से उसका उपयोग। अच्छा सर, परंपरागत खेती दाल चावल और ये सब होती थी, आज किसानों को कुछ उससे हट के खेती करने की आवश्यकता है? निश्चित है कि अब केवल 2 ही फसल धान और गेहूं लेकर हम कब तक चलेंगे। बीच में जो हमारा समय मिलता है उस पर दलहनी का काम जरूर किया जाए ताकि किसानों को इसका अतिरिक्त लाभ मिल सके। अच्छा, बाजार कितना किसानों के लिए उपलब्ध होता है? आपको लगता है कि किसान जो मेहनत करता है, जितनी मेहनत करता है, क्या उसका लाभ उसको खेती से मिल पाता है, या खेत को व्यवसायीकरण फसल का व्यवसाय? जब तक किसान बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा, चाहे वो सरकार करे या सरकार किसी आयोग लाए या कुछ भी कानून लाए, जब तक ये व्यवस्था बीज से बाजार तक नहीं होगी तब तक किसानों को पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जब तैयार होता है फसल, तब अगली फसल की तैयारी में किसान जुटता है, उस समय उसे पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन गांव में बैठे साहूकार लोग उसको औने पौने दाम में डंप कर लेते हैं और किसान को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस समस्या का जरूर निदान करें। यानी किसान के पास जो है फाइनेंस की कमी होती है इसमें। जैसे अभी सरकार ने ये किया है, एफपीओ तैयार करा दिया है, तो एफपीओ को सरकार फंड दे, किसानों को जो सदस्य हैं किसानों को उनके एफपीओ पे वो उनके अनाज खरीदे और सरकार के पास पहुंचाए, सरकार का संपूर्ण पैसा दे। तब तो किसानों को सुविधा नहीं। आज आप खेती को फायदे का सौदा मानते हैं? मैं तो व्यक्तिगत रूप से खेती का जो है सौदा फायदेमंद समझता हूँ, क्योंकि मैं तो खेती से ही तमाम शादियाँ की, जमीनें खरीदी, खेती से। अच्छा, किसानों को किस तरीके के प्रशिक्षण देने की आवश्यकता आज आप महसूस करते हैं? किसान को जागरूक करने के लिए नए तकनीक, नए बीज जो आ रहे हैं वो तो होगा ही करेगा, लेकिन हमारी पुरानी बीजों पर भी ध्यान देना होगा। जो कि हमारी आज मांग है कि जैसे आपके दुबराज बीज है, आज चावल उसका 80 से 90 रुपए किलो है, जबकि आपका टाटा जैसे 70-29 का भाव 20 रुपए से भी ज्यादा नहीं है। अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो हमारी पुरानी ये अच्छी चीजें फायदे में ये सरकार को बढ़ावा देना। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए,
सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, जिस विधायक से मिलो, जिस सांसद से मिलो, किसानों के हित में किस काम होना है, किसानों के हित में काम होना है। कभी कोई सांसद या विधायक भी आता है क्या आप लोगों को कुछ सुविधा दिलाने के लिए? ना, कोई भी विधायक नहीं आता। जब भी विधायक शासक को वही मिल पाते हैं जो उनके लगभग नजदीक करीबी हो, करीबी। बाकी जब से हम लोगों का एफपीओ का गठन हुआ, किसान हम लोगों के पास भाग कर आता है। हम किसानों की समस्याएं, चाहे किसी विभाग से, चाहे किसी विश्वविद्यालय से, चाहे केवीके से, उनका संपूर्ण समस्याओं का निदान हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, किसानों को सरकार लोन भी देती है? जी, देती तो है, लेकिन इसमें कुछ बैंकों की उदासीनता की वजह से लोन लेने और देने में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। कभी कभी तो हमारे कुछ किसान डिफाल्टर भी, हाँ, लोन लिए और नहीं जमा नहीं किए। इस तरह जो भी जमा कर चुके हैं दोबारा उनका हो नहीं पा रहा है। तमाम इस तरह से समस्याएं आती हैं, लेकिन जो जागरूक किसान हैं वो हर तरह से काम मिला है। अच्छा, समय समय पे आपने किसानों के लिए कौन से ऐसे काम किए जो ज़्यादा योग्य हैं, जो ज़्यादा सराहनीय हैं? देखिए, आप तो राष्ट्रपति से पुरस्कृत भी है, पहले इसी को बताइए। देखिए साहब, सन 94 में कुछ ऐसी समस्या है कि पानी का बड़ा संकट है। तो उस समय मुझे एक सुझाव मिला कि क्यों ना हम मिट्टी की गोली बनाकर उसमें बीज डालकर अगर हम उसको बनाकर रख लें, स्टोर कर लें, तो जुलाई के पहले सप्ताह में अगर हम छिड़काव कर देंगे खेत में, तो नमी पाकर वो अपने आप जमाएगा। जैसे हम जैसे हम रोपाई करते हैं उसी तरह से हम वो जमेगा। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नर्सरी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अगर हमारा खेत थोड़ा सा नीचे है और जल भराव की स्थिति है, तो वहाँ हम डबल फसल ले लेंगे। डबल फसल का मतलब समझिए साहब, धान तो मेरा हो ही करेगा। उसी 1.5 बीघे में अगर हम 5000 मछली के बच्चे डाल देते हैं, तो 4 महीने में मछली के बच्चे बढ़कर करीब 1 पाव के 300 ग्राम के हो जाएंगे। और मछली का भोजन जो होगा वो धान के जड़ों में जो लगी हुई काई है वो उसका भोजन होगा। अब मछलियों का जो बीज होगा वो धान के लिए फसल खुराक मिल जाएगा। तो न हमें धान में कुछ डालना होगा, हमें मछली को कुछ फसल देना होगा और डबल फायदा है। हाँ, मतलब कि एक साथ 2 खेती करने का आपने जो है। हाँ, जैसे कभी करीब 2003 में पत्रकारों ने इसका जाकर हमारे तालाब पर, हमारे धान खेत में फोटो लिया था। अब तो इससे हमारा दिल और भागी। अब जब अखबार में छप रहा है तो अपने आप को उसमें कुछ बढ़ता है। अभी जो 14 में जब मुखर्जी ने सम्मानित किया था, तो उस समय हमारे साथ 23 वैज्ञानिक इस तरह से हम लोग थे, जिसमें 23 लोगों का पूरा फोटो। ठीक है, आपको जो पुरस्कृत किया गया तो सारे उसमें आएगा ही, सारे ये अखबारों में आएगा ही। अच्छा, एक मेरा अंतिम सवाल है, आप आज किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही किसानों को संदेश देना चाहता हूँ कि हर समय सही समय पर खेती जरूर ध्यान दें। इससे 50% फसलों की बीमारी समाप्त हो जाएगी और समय से उसकी कटाई करके और समय से दूसरी फसल की तैयारी। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ रामाविलास पटेल जी थे। आप किसान हैं, आपका ये कहना है कि सरकारी मदद सूचना के अभाव में कभी कभी नहीं मिल पाती है, लेकिन अगर सरकारी जो है सूचना समय समय पर मिले, उससे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। आज कृषि आत्मनिर्भर बनने का एक साधन हो गई है और किसान समय से अपनी खेती करें और समय से दूसरी फसल की तैयारी करें। आप देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। आगे भी हम आपको ऐसे